हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे मेन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार की एग्जाम के लिए एक एक वीडियो में से कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकलने वाले उनको भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट दिन अगर प्रिपरेशन करें तो कम टाइम में हम कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अब हमारी एग्जाम जो अप्रैल मंथ में होने वाली है वो 70 मार्क एंड टू एंड हाफ आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। कोविड के बाद ये फर्स्ट टाइम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर से एग्जाम हो रही है। अब बोलना चाहूंगा इकोनॉमिक के अंदर जब सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको बता दो 2019 के बाद की ही बुक लेना, क्योंकि तब से न्यू सिलेबस हुआ है। मतलब उसके बाद 3 बार एग्जाम हुई, 2020 में हुई है, 21 में और 22 में हुई। मतलब तीनों टाइम जो कोविड के टाइम 50 मार्क के अकॉर्डिंग ही एग्जाम ली गई। इस बार फर्स्ट टाइम इस न्यू सिलेबस के साथ 70 मार्क की एग्जाम हो रही। तो ध्यान से समझिएगा। तो पेपर पैटर्न बताना चाहूंगा। अब हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी को ऐसा ही बोला गया है। और एक एक क्वेश्चन के जो मार्किंग टोटल बताया गया वो हमारे 14 मार्क बताया गया। और 14 मार्क के जब 5 क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एक एक यूनिट के अंदर जब 14 मार्क वो कैसे कवर करेगा इकोनॉमिक में, ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्सिटी को तो 3 ऑप्शन बताए गए कि 14 का ऑप्शन में 14, सेकंड हमारा 14 का ऑप्शन में 7 और थर्ड है ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। पर इस बार हमारे इकोनॉमिक में 70 मार्क के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई होता है तो ध्यान से समझिएगा। मुझे जो लगता है मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है वो 90% 14 के ऑप्शन में 14, क्योंकि आप देख रहे हैं एक यूनिट के अंदर कम से कम क्वेश्चन दिए, मतलब 10 या 11 12 दिए गए। और ऐसे टॉपिक है जो 14 में लॉन्ग लिखे जा सकते हैं, क्योंकि पहले कोविड में जब एग्जाम हुई है तो 20 मार्क में एक एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और 10 में भी पूछा गया है। बट मुझे जो लगता है इस बार 14 के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है 90%। आप समझिएगा कि हमको एक एक यूनिट के अंदर 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो ऊपर का 14 अटेम्प्ट कीजिए या तो नीचे का 14 अटेम्प्ट कीजिए। तो ध्यान से इस बार तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। उन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। 14 के ऑप्शन में 7 ये बाय चांस हो सकता है, बाय चांस, बट ज्यादा चांस इसके तो मैं इसकी बात करूंगा, बाय चांस ये भी हो सकता है। पर तैयारी ऐसे करेंगे कि 14 पूछे तो भी एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। इस स्ट्रेटजी और आईएमपी के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी बताने वाला हूं। आई होप आप मार्किंग लेकर क्लियर हो चुके होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने से पहले क्वेश्चन 5 पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या होगा, यूनिवर्सिटी को 3-4 ऑप्शन बताए गए, लेकिन इकोनॉमिक हमारे अर्थशास्त्र के अंदर मुझे जो लगता है 99% हमारे एमसीक्यू आने वाले हैं। क्या आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू के मार्क जानते हैं, एक एमसीक्यू 2 मार्क का रहने वाला है। आपको 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है और 14 मार्क आपके हो जाएंगे कवर। आपको दिए गए कम से कम 10 तो होंगे, 10 या 12 दोनों में से कितने भी दिए गए हो। आपको 7 वो लिखने जो पहले आपको आते हैं। यार नंबर आगे पीछे चलेगा, 7 वो लिखे आपके आते हैं जिससे 14 मार्क कवर हो जाए, ठीक है। और ये 14 मार्क इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके 70 में से पासिंग मार्क जो होते हैं ना वो 25 मार्क होते हैं पासिंग, जिसमें से अगर ये 14 कवर कर लेते हैं तो आधे से ज्यादा कवर यहाँ पे हो जाते हैं, जिससे इसमें से आगे इजीली 1-2 क्वेश्चन भी लिखते हैं तो 25 आप पहुंच जाओगे। इसकी तैयारी समझिएगा 2 तरह से हो सकती है। एक तो हर एक स्टूडेंट्स को मैं बोल चुका हर एक पेपर के अंदर कि भाई वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स में एनरोल होना है नहीं ना आप पे डिपेंड है, हो जाओगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं हो रहा तो यार एमसीक्यू की तैयारी आप वहां से कर पाओगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जिसमें क्या रहेंगे पिछले साल के जितने पेपर हुए उसके एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। टेस्ट दोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और साथ साथ में आपको फ्री में वो पीडीएफ एग्जाम तक अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे पीडीएफ से भी आप वो क्वेश्चन रिपीट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन 100% डाउनलोड करनी ही रहेगी। कोर्स में जो है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसका एमसीक्यू दूसरा, अब आपकी बुक के अंदर देख रहे होंगे एक एक यूनिट के अंदर एमसीक्यू दिए गए। ध्यान से समझना है, पर जो हमारे एक ही यूनिट के अंदर एमसीक्यू दिए गए वो भी रेडी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये करोगे ना तो भी आपकी एग्जाम के अंदर जो आपको 7 अटेम्प्ट करना है आई होप कि इसमें से मिल ही जाएंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में हुआ है कि थोड़े अंदर के टॉपिक में से भी एमसीक्यू बना के पूछे गए, बट जब आप क्वेश्चन लॉन्ग वाले पढ़ोगे ना तो उसके ओवरऑल के थ्रू भी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये तो पहले पढ़ लेना बुक के जितने छब है, जिससे आपको 4-5 तो मिल ही जाएंगे सेम टू सेम। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपके वहां से कवर हो जाएंगे, या प्रीवियस ईयर के पेपर भी करोगे तो वहां से भी कवर हो ही जाएंगे। एमसीक्यू ओवरऑल यहाँ से आपका रेडी हो जाएगा। टाइम बचा तो 1 मार्क के देख सकते हो, एक मार्क का, क्योंकि वो एमसीक्यू में बन जाते हैं कई बार, ठीक है। आई होप आपको टोटल कवर पता चल गया होगा कि एमसीक्यू तैयारी हम कहां से करेंगे। अब हम आते हैं एक एक यूनिट के अंदर
स्ट्रेटेजी और आईएमपी क्वेश्चन सबको लेकर मैं बताना चाहूंगा। देखिए आईएमपी और स्ट्रेटेजी दोनों समझिएगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। डायरेक्ट में अगर आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा ना हर एक यूनिट के अंदर 4-4, 5-5, तो 14 में से होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो 14 में से वो 2 क्वेश्चन निकले, एक निकले, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस कर रहा था। हर एक पेपर में आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी फोकस कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं तो आपको इस तरह से तैयारी करनी की कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका उसमें से निकल जाए। ठीक है, तो इस बार इस इकोनॉमिक के अंदर, क्योंकि पिछले 3 बार ही एग्जाम हुई है, तो एग्जैक्ट आईएमपी देना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए मैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको आईएमपी बता रहा हूं, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कल ही एग्जाम है या आज ही पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही करना, क्योंकि कम टाइम में उतना ही तैयार होगा, उससे ज्यादा आपका तैयार हो पाएगा नहीं, और उससे आपका पेपर कंप्लीट हो भी जाएगा। और रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो बोलना चाहूंगा जितना मैं भी बता रहा हूं उससे ज्यादा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना, जिससे आप सेफ हो जाओगे। ये जो स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की है, लास्ट डे स्टूडेंट्स के लिए 100% अप्लाई होती है। तो समझना कैसे तैयारी करनी। देख रहे होंगे यूनिट नंबर 1, अब हमारे पास गुजराती मीडियम की बुक लेंगे, इंग्लिश वाले अपने पास बुक रखेंगे, कुमार प्रकाशन से बता रहा हूं, नंबर बोलूंगा, थोड़ा क्वेश्चन बोलूंगा, आप समझ जाओगे। यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, अब 2 ही आने वाले 14 में, तो मैं कौन से 4-5 टिक करूँ कि एग्जैक्ट वो मिल जाए, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी पेपर इस सिलेबस के रेडी हुए, मतलब एग्जाम 3 बार ली गई है, उसके बेस पर वो भी हमारे 50 मार्क की। तो देखिए मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताओ, आईएमपी भी रहेंगे वही के भी, और पढ़ोगे ऐसे तो एक क्वेश्चन तो निकलेगा। जैसे कि ऊपर के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद रखिएगा, इंग्लिश वाले भी देख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग जो विदेश व्यापार का जो टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड का, उसकी 3 टॉपिक में से एक तो मिलेगा। 14 मार्क का होने की वजह से क्या आता है, कभी 2-2 को ज्वाइंट करके पूछ लेता, पूछा गया। ऊपर के 3 पढ़ो, और दूसरा नीचे के 3, 9, 10, 11, यही होगा। इंग्लिश में भी चेक कीजिए, 9, 10, 11, ये 3 ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये रहेगा फर्स्ट यूनिट के अंदर स्ट्रेटेजी और आईएमपी। तो इनमें से 100% मेरा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है एक्सपीरियंस के बेस पे एक ना एक तो निकलेगा, एक ना एक तो 100% निकलेगा। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करो तो इतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम भी उतना कम रहेगा। और जो रेगुलर स्टडी करे वो इतना तो पढ़िएगा, और सेफ होने के लिए 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेना, जिससे आपको सेफर साइड दोनों भी हो सकते हो। ठीक है, आई होप मैं समझ पा रहे होंगे स्ट्रेटेजी आईएमपी कैसे बता रहा हूँ। उसके यूनिट नंबर 2 में कैसे पढ़ना है, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। ठीक है, यहाँ पे हमको 6 टॉपिक दिए, अब 6 में से कोई 2 आएंगे, तो 2 या 3 टिक करने से बेटर है। मैं समझा रहा हूँ कि इसके बारे में 2 टॉपिक आपको पढ़ना है कंपल्सरी, वो हमारा महत्व, इंपोर्टेंस। फर्स्ट टॉपिक आपको कंपल्सरी पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, इसकी जो कामगिरी, उसको फंक्शन बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं। व्यापारी बैंक के 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के 2 टॉपिक हुए, फर्स्ट और थर्ड। और जो एक टॉपिक इसमें जो नया आपको दिख रहा है, अलग ही दिख रहा होगा, वो खानगी बैंक दिख रहा है, प्राइवेट बैंक। तो एक ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, समझ गए? क्योंकि मुझे 3 में से कोई एक तो होगा। इन 3 में से मैं फोकस, स्ट्रेटेजी और एमपी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एक निकल सकता है, क्योंकि आपको लिखना तो एक ही है ना। तो इतने बता, 3 ही बता रहा हूं, देख रहा हूं, 4 या 5 भी नहीं बता रहा हूं, 3 ही बता, 3 में से एक निकल सकता है मोस्ट ऑफ। और लास्ट टाइम प्रिपरेशन तो इतना रेडी करना है, और रेगुलर वाले 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, क्योंकि 2 महीने पहले वीडियो बन रहा है। तो ये 3 टॉपिक पढ़ना, एक निकल जाएगा मोस्ट ऑफ है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हेल्प रहेगी। अब यूनिट नंबर 3 में समझिएगा, रिजर्व बैंक की जो नाणाकीय नीति एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में टोटल 9 टॉपिक दिए। 9 में से मैं 4, 5, 6 टिक करने से बेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। एक रिजर्व बैंक का टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा है, तो उसका पहला फंक्शन, कार्य है ना, वो पढ़ लेना है। और सेकंड जो नाणाकीय नीति मॉनेटरी पॉलिसी, उसके 2 टॉपिक 5 और 6, मतलब हेतु है, या उसको उपदेश भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। और दूसरा साधनों बहुत खास है, साधन को इंग्लिश में टूल्स बोलते होंगे। साधन का कुछ भी आ सकता है। ये 3 टॉपिक में से कोई एक निकलेगा, कोई एक की आईएमपी बता रहा हूं, इन 3 में से कोई एक। और सेकंड निकलने के लिए मुझे एक्स्ट्रा आईएमपी बतानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, लास्ट डे प्रिपरेशन के बेस पर ही मैं आईएमपी बता रहा हूं, स्टडी समझा रहा हूं। ये 3 किसके लिए, कोई एक निकल आएगा, इन 3 में से कोई एक आईएमपी निकले, उसके चांसेस ज्यादा 99% है, इसलिए 3 ही दे रहा हूं। 4, 5 दून तो समझ जाना दोनों भी हो सकते थे, पर आपको 3 ही दे रहा हूं, कम से कम है। उसके लिए एक्स्ट्रा 1-2 पढ़ना, रेगुलर वाला स्टूडेंट जो है पहले से 1 महीने पहले तैयारी करें, उनकी बात कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन पढ़ोगे, एक निकलने के चांसेस ज्यादा, वरना 3 याद होने से एक तो आप लिख ही पाओगे ना। 3 पढ़ोगे तो कोई भी एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे। रिजर्व बैंक की नाणाकीय नीति का कुछ ना कुछ आपको पता है, रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में पता है, तो आप अटेम्प्ट तो 100% कर ही लोगे। तो फायदा ये भी है। ठीक है, नंबर 4 ध्यान से समझिए, यहाँ 2 टॉपिक है, इन दोनों का एक होगा, इन दोनों का एक 100% होगा। तो दोनों के लिए समझना 2-2 क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेंगे कम से कम। तो करवेला जो टैक्सेशन का टॉपिक है पहला, जो उसके लक्षण है ना, कैरेक्टरिस्टिक, वो पढ़ना है। और वैसे तो स्टार्टिंग में तीनों खास हैं, तीनों में से एक होगा, ये पक्का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में से कोई एक हो गया पक्का, ज्यादातर यही चांस है, 99% तीनों में से कोई एक हो, ऐसा कंफर्म होने के चांसेस है। सेकंड जो काड़ू नाणु दिया गया है, ब्लैक मनी के अंदर 6 और 7, ये 2 टॉपिक, समस्या बोलो, प्रॉब्लम बोलो, प्रश्न बोलो, असरो, इफेक्ट, ये 2 टॉपिक पढ़ना है। ये 2 टॉपिक पढ़ना ब्लैक मनी के, और ऊपर के 3, इन 3 और इन
6 और 7 यहाँ पे हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि 3 और 2 मैंने दोनों टॉपिक के दिए ना, तो हो सकता है कि दोनों एक एक निकल जाए, जो मैंने अभी बताया है एमपी में से, इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक, बाकी समय जो बताया वो एक एक क्वेश्चन का एमपी के बेस पर मैंने बताया, उसमें से एक एक निकल सकता है। ठीक है, ये कम से कम है, एकदम मिनिमम लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास 8, 9, 10 घंटे ये उतना ही पढ़ना, तो ये इनफ है। रेगुलर पढ़ रहे हो, 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ लेना, आप सेफ साइड हो जाऊंगा। आई होप क्लियर हुआ। बोलना चाहूंगा प्लीज अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इतना कम से कम पढ़ना है, ये कम से कम वाला है, एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से जरूर पड़ेगा। बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज रहती है सिलेबस की और कुछ भी तो अपडेट कर दी जाती है। आई होप कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर दिया, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हो सके तो उसमें एनरोल हो सकते हो, वरना एमसीक्यू तैयारी आप कंप्लीट वहां से कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।